हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 12 अकाउंट्स। हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू कैसे किया जाता है। इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज थ्रू कैपिटल अकाउंट, यानी कि बिना एसेट और लायबिलिटीज को टच किए हुए हम सिंगल एंट्री पास करके कैसे पार्टनर्स कैपिटल में रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को एडजस्ट करते हैं इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। चलो बच्चों, तो अब आप लोग साथ में हेडिंग डालो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज थ्रू कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज थ्रू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था। हमने देखा था कि हम जो रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट और लायबिलिटीज का, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजिंग आता है तो उस टाइम में जब रिवैल्यूएशन करते हैं तो उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस जो निकलता है, या तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बांट सकते हैं पार्टनर्स के बीच में, या फिर एडजस्टमेंट करते हैं उस प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो हमने लास्ट क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम लोगों ने सीख लिया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखो, एसेट और लायबिलिटीज को टच नहीं करने वाले हैं। यहां पर क्या करने वाले हैं, एसेट और लायबिलिटीज को टच नहीं करने वाले। हम लोग क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे कि अल्टीमेटली कितना से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन की वजह से, और वो पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे इन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जिस पार्टनर को जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उस पार्टनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा दे देंगे, यानी उसके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और जिस पार्टनर को गेन हुआ है उस पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे। लॉस के केस में अगर रिवैल्यूएशन में लॉस होता है तो फिर क्या होगा कि गेनिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। यहां पे एसेट और लायबिलिटीज के अकाउंट को टच नहीं करना है, बल्कि जो इफेक्ट होता है उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। तो देखते हैं कि इसमें क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको नेट इफेक्ट निकालने होंगे। स्टेप 1 क्या होगा, कैलकुलेट करना होगा नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन। कैलकुलेट करेंगे हम लोग नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब देखो, एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन किए हैं, यानी उसके वैल्यू को चेंज किए हैं, तो या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो वो जो नेट इफेक्ट है उसको निकालना है, यानी आप इसको बोलो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हमें निकालना है। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, वो हम लोग निकाल लेंगे नेट इफेक्ट। तो कैसे निकलेगा सर प्रॉफिट और लॉस? तो देखो, जब एसेट में इंक्रीज होगा, जब एसेट में इंक्रीज होगा, कोई एसेट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन एसेट, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट, उतना से प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। कोई ऐसा एसेट है जो अकाउंटेंट लिखना भूल गया, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो उसके वजह से भी हमें फायदा होगा। हमारे बिजनेस में एसेट बढ़ रहा है, अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। फिर कोई लाइबिलिटीज है जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटीज, डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटीज। तो इन सब की वजह से एसेट बढ़ना, लाइबिलिटीज कम होना, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है, इन सब की वजह से जो होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। उस सब की वजह से जो हमारा रिवैल्यूएशन में जो इफेक्ट होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कितना का एसेट डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट। अब जो भी होगा वो माइनस में हम उसे दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि एसेट के घटने से क्या होता है, हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है, या कोई लाइबिलिटीज में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, ठीक है, वो भी माइनस में दिखाएंगे। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है जिसको रिकॉर्ड करना भूल गया था, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को भी हम माइनस में दिखाएंगे। लाइबिलिटीज को हम क्या करेंगे, माइनस में दिखाएंगे। अब इससे जो हमारा इफेक्ट निकलेगा नेट में, हमको देखना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहां पे हमारा निकलेगा नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट, ठीक है। अब देखो, अगर ये नेट इफेक्ट प्लस में आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, और अगर ये नेट इफेक्ट माइनस में आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, लॉस। तो इस तरह से हम सबसे पहले नेट इफेक्ट निकालेंगे कि एसेट बढ़ रहा है तो जोड़ो, एसेट घट रहा है तो माइनस करो, लाइबिलिटीज बढ़ रहा है तो जोड़ो, लाइबिलिटीज घट रहा है तो माइनस करो। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको जोड़ दो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो उसको माइनस कर दो। तो ये प्लस माइनस हमने किया, इससे हमें पता चल गया कि प्रॉफिट आया या लॉस आया रिवैल्यूएशन की वजह से।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं सर, अब हम लोग करेंगे स्टेप 2। क्या करने वाले हैं? स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेट करेंगे गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट करेंगे गेनिंग, कैलकुलेशन होगा गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब देखो बच्चों, हमने सीखा था कैलकुलेट करना सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता था सर? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से न्यू घटाने में जो आता था वो कहलाता था सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यही अगर जब माइनस में हो जाता था तो हम इसे क्या मानते थे? गेनिंग रेशियो मानते थे। कि गेनिंग रेशियो, अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो जो निकला वो पॉजिटिव में आया तो सेक्रीफाइसिंग, माइनस में आया तो वो गेनिंग कहलाता था। ये हो गया स्टेप 2। उसके बाद हम लोग स्टेप 3 में करेंगे कि कैलकुलेट करेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर। कैलकुलेट करेंगे गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर। कैलकुलेट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर शेयर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स शेयर, हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के शेयर को कैलकुलेट करेंगे ऑन नेट इफेक्ट। जो हमारा नेट इफेक्ट हुआ है रिवैल्यूएशन का, ऑन नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, तो उसमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कितना शेयर है ऑन नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप तो नेट इफेक्ट निकाल लिया, नेट इफेक्ट के बाद गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, फिर उसमें देखेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कितना शेयर है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव। पास करेंगे एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, पास एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। अब इन सारे इफेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे हम अपने बुक्स में। तो यहाँ पे देखो खासियत क्या है कि हमने वर्किंग करके सारा प्रॉफिट लॉस निकाल लिया, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट दिया, बट एसेट और लायबिलिटीज को टच नहीं कर रहे हैं, हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन लास्ट क्लास में आपने क्या देखा था कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं, उसमें क्या करते हैं? एसेट बढ़ता है तो एसेट अकाउंट डेबिट करते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलने से क्या हो रहा है? हमारा एसेट का बैलेंस चेंज हो रहा है। तो अगर पार्टनर्स चाहता है कि हम अपने एसेट और लायबिलिटीज का बैलेंस को नहीं चेंज करके सिंगल एंट्री पास करके ये प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट कर ले, आपस में पार्टनर्स बांट ले, तो हमारे एसेट और लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने के बाद भी। तो इसीलिए हम ये करते हैं। अब बताओ आप लोग फटाफट कि क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास होना चाहिए सर? इसमें भी दो हो सकता है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन का या लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस हो रहा है। तो अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा तो सर जो पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ा है उसको मिलना चाहिए कुछ। जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। तो जब भी कभी पार्टनर को कोई हिस्सा मिलता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे सर आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दो और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, अगर लॉस होता है तो आप ही बताओ क्या करोगे? लॉस होता है तो सब उल्टा जर्नल एंट्री कर देंगे, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और गेनिंग को क्रेडिट करेंगे। और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन की वजह से लॉस हो जाता है तो क्या एंट्री करेंगे सर? एंट्री करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, टू गेनिंग पार्टनर्स। अब गेनिंग पार्टनर को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं सर? लॉस हो रहा है तो लॉस में उसको हिस्सा चाहिए, तो लॉस से क्या करना पड़ता है? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम डेबिट कर रहे हैं और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। चलो, तो इस तरह से आपको क्या करना है? जब भी कभी आपको बोला जाए कि आपको रिवैल्यूएशन करनी है एसेट और लायबिलिटीज को, बट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना नहीं है, आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके आपको इसका इफेक्ट डालना है, तो आपको 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहले नेट इफेक्ट निकालो, यानी प्रॉफिट और लॉस निकालो कितना हुआ रिवैल्यूएशन से, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, फिर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर निकालो नेट इफेक्ट से, फिर अपना एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। प्रॉफिट होगा तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, लॉस होगा तो उल्टा करेंगे, सेक्रीफाइसिंग को डेबिट करेंगे, गेनिंग को क्रेडिट करेंगे।
चलो अब आप लोग एक एग्जाम्पल देखो इस पे, कैसे हम लोग इसको कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए बी और सी पार्टनर हैं जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट एज 4:3:3। फ्यूचर में अपना प्रॉफिट चेंज करके 5:3:2 से 4:3:3 कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या हो रहा है सर, चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन आता है तो पहले से जो प्रॉफिट है, कोई रिजर्व है, तो इन सबको बांटने की जरूरत होती है। उसी तरह से एसेट और लाइबिलिटीज को भी रीवैल्यूएशन करने की जरूरत होती है। तो वहां पे बोला है आगे, ऑन दैट डे द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैज टेकन प्लेस। अब बोला उसी दिन रिवैल्यूएशन किया गया सारे एसेट और लाइबिलिटीज का। तो आप देख सकते हो प्लांट एंड मशीन, लैंड, इन्वेस्टमेंट, डेटर, ये सब क्या है, एसेट है। ये सब क्या है, एसेट है। फिर ये तुम्हारा क्रेडिटर है और स्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, ये क्या है, लाइबिलिटीज है। ठीक है, ये क्या है, लाइबिलिटीज है। तो इन सब के बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू में चेंज आया है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि सर एसेट बढ़ता है तो हमको फायदा होता है, नुकसान होता है तो नुकसान, एसेट अगर कम होता है तो नुकसान होता है। उसी तरह से लाइबिलिटीज बढ़ता है तो नुकसान होता है, लाइबिलिटीज घटता है तो फायदा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बुक वैल्यू से रिवाइज वैल्यू 40,000 हुआ, यानी हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है 10,000 का। हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है 10,000 का। फिर 80,000 से 1 लाख हो गया। इसी तरह से हम लोगों को इसका क्या करना है, नेट इफेक्ट निकालना है। क्यों, आगे पढ़ो, आगे क्या है, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज देयर बुक वैल्यू। पार्टनर्स चाहते हैं क्या कि बुक वैल्यू, तो एसेट का जो बुक वैल्यू है एज इट इज रहे ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज, बट रिकॉर्ड द चेंज बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। आपको बोला है पार्टनर क्या चाहता है कि उनके बुक वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आए, फिर भी वो इसके इफेक्ट को सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को पास करके उसके एडजस्टमेंट करके पार्टनर्स के बीच में बांटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बुक वैल्यू में चेंज ना आए। अब देखो, आपको अगर यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल के उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे तो वहां पे क्या होगा, एसेट में चेंज आ जाए। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जनरल आइडिया हमने क्या सिखाया था, जब एसेट बढ़ता है तो एसेट को डेबिट करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते थे। उसी तरह से कोई लायबिलिटीज बढ़ता था तो क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते थे, लायबिलिटीज को क्रेडिट करते थे और अंत में प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स के बीच में बांटते थे। तो वहां पे क्या हो रहा था, बुक वैल्यू चेंज हो रहा था। बट अभी अपने को बुक वैल्यू चेंज नहीं करना है, एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके इसके इफेक्ट को लेना है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग फटाफट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन को सर स्टेप वाइज करो। सबसे पहला स्टेप है कि आप कैलकुलेट करो नेट इफेक्ट। क्या करो, कैलकुलेट करे नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन। कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, आपको क्या करना है, नेट इफेक्ट निकालना है रिवैल्यूएशन का। ठीक है, तो सबसे पहले नेट इफेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या बढ़ा है। तो देखो प्लांट एंड मशीन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज को माइनस में रखोगे, कोई एसेट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीन कितना, 10,000 से, तो इसको ब्रैकेट में रखोगे, यानी ये माइनस में हमको दिखाना है। क्यों माइनस में दिखाना है, बताओ, तुम्हारा कोई एसेट घट रहा है तो तुमको नुकसान हो रहा है ना जी, तो नुकसान को तुमको माइनस में दिखाना है। लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 से 1 लाख हो गया तो 20,000 फायदे में है। तो यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग कितना सर, 20,000, इसको प्लस में रखेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 44,000 से 50,000 हुआ, यानी 6,000 बढ़ गया, ये भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना, 6,000। ठीक है, आगे देखो, आगे है डेटर बढ़ा है 1,20,000 से 1,00,000 घटा है, डिक्रीज हुआ है डेटर। तो असेट है डेटर, तो असेट घटता है तो हम क्या करते हैं, माइनस में रखेंगे। डिक्रीज इन डेटर कितना सर, 20,000 से माइनस कर दो, 20,000 था ना, 1,20,000 से 1,00,000 हो गया, यानी 20,000 से घट गया। अब बात करते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर भी 1,40,000 था, 1,20,000 हो गया, तो लाइबिलिटीज घटा है, डिक्रीज इन क्रेडिटर हुआ है, डिक्रीज इन क्रेडिटर। अब तो लाइबिलिटीज घटता है तो खुशी मिलता है ना भाई, कम पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर जो पहले पे करना था 1,40,000, अब पे करना है 1,20,000, तो यानी हमको फायदा हो रहा है, तो 20,000 क्या करेंगे, प्लस में दिखाएंगे, 20,000 को प्लस में दिखाएंगे। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। खर्चा पेमेंट करने की जिम्मेदारी 11,200 थी, अब बढ़ गई 12,000, 800 से हमारा लाइबिलिटीज बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इंक्रीज हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना से, 800 से, तो सर इसको माइनस में दिखा दो। क्या करो, माइनस में दिखा दो। अब क्या करना है, हमको टोटल करना है, प्लस में हो रहा है या माइनस हो रहा है देख लो।
वैसे भी देखो 20,000 प्लस 20,000 माइनस वैसे भी खत्म हो गया। 6,000, 20,000, 26,000, 26,000 में से 10,000 घटा तो 16,000, और 16,000 में से 800 घटा दो। चलो वैसे कैलकुलेट कर लो। 20,000 प्लस में है, 6,000 प्लस में है, ठीक है, प्लस 20,000 माइनस अब करो, माइनस 10,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000 और माइनस 800। तो तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है सर 15,200 का। प्रॉफिट कैसे समझे, प्लस में आ रहा है इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो हम बोलेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या है, प्रॉफिट है। नेट इफेक्ट क्या है, प्रॉफिट है ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन करने से हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलो अब सर आप स्टेप 2 करो परफॉर्म। तो दूसरा स्टेप क्या था, कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन होगा ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो बहुत आसान है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लेंगे, प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइसिंग, माइनस में आएगा तो गेनिंग। इस पे तो हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अब देखो कौन कौन से पार्टनर है, 3 पार्टनर है ना, ए बी और सी। तो ए बी और सी, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ए बी और सी। अब देखो ए का कितना शेयर है पहले से, सर 5-3-2 में बांटा है एबीसी का, तो 5-3-2 यानी 5/10, 3/10 और 2/10, ये तीनों है। माइनस करेंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है सर, 4-3-3, 4-3 7 3 10, यानी 4/10 माइनस 3/10 और माइनस 3/10। अब बताओ सर क्या होगा। देखो 5/10 में से 4/10 गया तो 1/10 प्लस में आया, जिसको क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस किया है इसने। ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। 3/10 माइनस 3/10 यानी 0 हो गया। तो 0 हो गया तो कुछ भी नहीं, ना सेक्रीफाइस किया ना कुछ गेन किया है। अब 2/10 में से 3/10 होगा तो माइनस में निकलेगा 1/10। इसका मतलब क्या किया, इसने गेन किया। सी ने क्या किया है, गेन किया है। तो अब हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लिया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, प्रोपोर्शन निकालेंगे कि शेयर कितना है। ठीक है, तो ए का शेयर कितना होगा बताओ, 15,200 में ए का शेयर 1/10 होगा, यानी 1520। 1520 क्या, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस बी का, तो सर बी का तो कुछ भी नहीं होगा, ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया। अब सी का क्या होगा सर, 15,200 का 1/10 यानी 1520 ये गेन किया है, 1520 गेन किया है। अब बताओ अब लास्ट का स्टेप क्या है हमारा, सर फोर्थ स्टेप है आपका। लास्ट का स्टेप क्या होता है, हम लोग करते हैं एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। अब बताओ क्या जर्नल एंट्री हम लोग को करना चाहिए। सर प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करो, यानी सी को, सीज कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना से, 1520 और 1520। नरेशन क्या होगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया गया फॉर, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया गया। तो आई होप आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा कि कैसे सिंगल जर्नल एंट्री पास करके हम एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन करते हैं। तो अब आपका काम है कि आप लोग प्रैक्टिस करना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके बुक में दिए हुए, एग्जांपल दिए हुए, इसमें प्रैक्टिस करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए